चलो आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th के चैप्टर 7 जो पहला फिजिक्स का चैप्टर है जो कि है मोशन। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इससे पहले कि हम बहुत डीप स्टडी में जाएं, पहले तो ये समझते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन इज जस्ट अ मूवमेंट। अगर बहुत आसान भाषा में बोला जाए तो किसी भी चीज़ का मूवमेंट, कोई भी अपने पॉइंट को अगर चेंज कर रहा है, जैसे उसको हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट से डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है ए। अब इस पॉइंट से मैं देख सकती हूँ कि कोई मोशन हो रहा है या नहीं। जैसे अगर मान लो ए से बी तक मैं गई, मान लो इसका डिस्टेंस 10 मीटर्स है, तो ये एक मोशन हुआ है और हमारा रेफरेंस पॉइंट जो हमने सेट किया था वो ए है। अब ए से मैं बी जाऊं, ए से मैं सी जाऊं, कहीं पर भी जाऊं, अगर मैं इस पॉइंट के रिलेटिव मूव कर रही हूं तो मैं कह सकती हूँ कि मैं मोशन में हूं। तो ये एक बहुत सिंपल सा बेसिक मतलब है मोशन में होने का। तो डेली लाइफ में मोशन के हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल हमारा डे टू डे लाइफ हो जहाँ हम खुद हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हम मोशन में होते हैं। आप स्कूल जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप स्कूल से वापस घर आ रहे हो, ये सब अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जहाँ आप मोशन में हो। अब सिर्फ हम नहीं, हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स, जब आप खेल रहे हो, बॉल हो गई, आपका बैट हो गया, या फिर चाहे इस वर्ल्ड के इसमें ले या फिर हम सेलेस्टियल वर्ल्ड में चले जाए जहाँ पे हमारे प्लैनेटरी मोशंस होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो पूरा यूनिवर्स इज ऑलवेज मूविंग एंड हमेशा ही हम मोशन में होते हैं। तो देखा जाए तो इस मोशन को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक पैरामीटर्स को समझना होता है। जैसे सबसे पहले अगर हम मोशन बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में समझे मोशन को, तो समझा जा सकता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो सबसे पहला टॉपिक है एनसीईआरटी का, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है मोशन का, कि आप, जैसे मैंने पहले बताया था, आप सिर्फ एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हो, इसमें आप कोई राइट लेफ्ट नहीं मूव कर रहे हो। ये एक सिंपल सा 1D मोशन होता है, विच इज 1 डायमेंशनल मोशन होता है, जहाँ पे आप सिर्फ आगे पीछे मूव करते हो, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हो और उसमें कोई चेंज ऑफ डायरेक्शन नहीं होता है। तो इस रेस्पेक्ट में मोशन को समझने के लिए हमें दो टर्म्स को सबसे पहले समझना होगा। एक है डिस्टेंस, एक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही स्ट्रेट लाइन मोशन को एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि सबने नंबर लाइन पढ़ी है, एक नंबर लाइन इमेजिन करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब मैं एक्स एक्सिस में मूव कर रही हूँ, लेट्स से हम पॉइंट 0 को हमने रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ओ ओरिजिन। अब इसमें मैंने 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए, ए, बी और सी। अब हम पॉइंट 0 को रेफरेंस मान के, हमारा स्टार्ट पॉइंट मान के मूव कर रहे हैं इस नंबर लाइन के अलोंग। कहते हैं कि ये पॉइंट ए है 5 मीटर्स पे, ये है 10 मीटर्स पे, और सी पॉइंट है हमारा 15 मीटर्स पे। अब हम मूव कर रहे हैं अलोंग दिस। अब जैसे भी मैंने कहा, ये एक 1D मोशन का एग्जाम्पल है, तो इसमें सिर्फ हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। सबसे पहला हम चलिए इसको शुरुआत से एक केसेस पे समझते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। वही एग्जाम्पल है, एक स्ट्रेट लाइन है, हम एक्स एक्सिस पे हैं, हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा पॉइंट ए है, बी है, सी है। ए है पे हम 5 मीटर्स पे, बी पे हम 10 मीटर्स पे, सी पे हम 15 मीटर्स पे, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब हमने शुरू किया, मैं सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं। हम गए ओ से ए। अब बहुत सिंपल है, ओ से ए में अगर मैं बताऊं कि मेरा डिस्टेंस कितना है, तो मैं बताऊंगी मेरा डिस्टेंस 5 मीटर्स है। अब हम जाते हैं ओ से बी। ओ से बी अगर हम गए तो इसमें हमारा डिस्टेंस 10 मीटर्स है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं ओ से सी जाने में हमारा डिस्टेंस 15 मीटर है। चलिए अब देखते हैं, अगर हम ओ से
सी गए, मतलब ओ से सी गए, ये हमारा पहला डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया, और फिर हम सी से बी गए। अगर मुझे कहा जाए कि मुझे इस केस में डिस्टेंस निकालना है, तो ये हमारा होगा ओ से सी जाना जो कि है 15 मीटर 15 मीटर्स, प्लस सी से बी जाना जो कि है 15 से 10 मीटर्स जाना जो कि है हमारा 15 माइनस 10, मतलब 15 प्लस 5 मीटर्स। तो मतलब ये हमारे टोटल कितने ट्रैवल किए हमने, 20 मीटर्स। तो ये मेरा डिस्टेंस है ओ से सी और सी से बी। अगर इस टोटल जर्नी की मैं बात करूं तो मैंने टोटल 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। तो ये हमारा डिस्टेंस है। अब इस केस में हम अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात करें कि हमारा इनिशियल पोजीशन क्या था, पॉइंट ओ, और हमारा फाइनल पोजीशन था पॉइंट बी। हमने शुरुआत यहां से की और हम पहले सी गए, फिर सी से बी आए, तो हमारा फाइनल पोजीशन बी था। अगर मैं इस टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मैं पाथ नहीं देखूंगी, मतलब मैंने कितना लंबा रास्ता तय किया मैं वो नहीं देखूंगी। मैं सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस देखूंगी, जो कि अगर मैं इनिशियल पोजीशन देखूं तो वो ओ है जो कि है 0 मीटर्स, और मेरा फाइनल पोजीशन है बी जो कि है 10 मीटर्स। तो मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि है 10 मीटर्स। तो हमारा इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर्स है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना डिफरेंस हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। अगर हम इस केस की बात करें जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ओ से सी जाना और फिर सी से बी जाना, इसमें अगर हम डिस्टेंस के टर्म्स में बात करें तो हमारा डिस्टेंस आता है 20 मीटर्स, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात करें तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आता है 10 मीटर्स। तो ये बात साफ हो गई। तो इससे हम और क्या क्या बातें समझ सकते हैं, क्या जैसे इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज जो आई वो अलग अलग आई। अब क्या ऐसा हो सकता है कभी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम हो? बिल्कुल हो सकता है। उन केसेस में जैसे हमने पहले केस में देखा था, अगर हम ओ से ए गए तो हमारा डिस्टेंस 5 मीटर था, और अगर आप देखें तो उस केस में ओ से ए जाने में हमारा इनिशियल पोजीशन ओ है, फाइनल पोजीशन ए है। तो इस केस में हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर इस केस में देखें तो 5 मीटर्स माइनस 0, तो ओ ए के केस में हमारा जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर्स है, हमारा डिस्टेंस 5 मीटर्स है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट वो भी 5 मीटर्स है। तो सिमिलरली अगर हम ओ बी देखें उसमें भी हमारा डिस्टेंस भी 10 मीटर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर्स है। तो ऐसे ही किसी भी केस में अगर हमारे बहुत से केसेस होते हैं जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, लेकिन अगर आपने अपनी पाथ को, जैसे इस केस में ओ सी पे हम गए और सी से वापस आए, उस केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाते हैं। तो ये एक बात और पता चली कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, ऐसा भी केस होता है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकते हैं, ऐसा भी केस होता है। अच्छा, अगली चीज ये भी आप हमेशा देखोगे कि जो डिस्टेंस है, ये एक अगला रिलेशन है जो हमें पता होना चाहिए कि हमारा डिस्टेंस वो हमेशा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। तो ये हमारे मोशन को समझने की अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ केसेस बताए मैंने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के टर्म्स में।
ठीक है, अब हम मोशन के अलग अलग टाइप समझते हैं। तो मोशन मेनली दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म, जैसा कि वर्ड ही कह रहा है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब आप जितना भी आप मूव कर रहे हो वो इक्वल अमाउंट ऑफ मूवमेंट है, या यूं कह लो इक्वल डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं हमारा मोशन यूनिफॉर्म है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम निकले सुबह सुबह घर से 9 बजे 9 AM और हमें स्कूल जाना है। हमारा स्कूल 20 किलोमीटर्स दूर है। तो अगर मैं ये कहूं कि 9 AM से लेके 9:15 AM तक मैंने मान लेते हैं हमने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर 9:15 AM से लेके 9:30 हमने और 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर 9:30 से 9:35 9:45 हमने और 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। और 9:45 से 10 हमने और 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो हमने 9 to 10 एक घंटे में टोटल 20 किलोमीटर ट्रैवल किए। लेकिन उसके साथ ही बात यह है कि हमने हर 15 मिनट में, ये पूरा हमारे 15 मिनट्स का स्लॉट है, तो हमने हर 15 मिनट्स में 5 किलोमीटर ट्रैवल किए। तो हमने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जब ऐसा केस होता है कि हम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन को कहा जाता है, उसका ये एग्जाम्पल है कि आप बराबर दूरी तय कर रहे हो बराबर टाइम में। लेकिन ये बहुत आइडियल केस होता है। अगर हम अपने रियल वर्ल्ड में देखें तो जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली हम यूनिफॉर्म मोशन रेयरली ही करते हैं, ज़्यादातर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। उसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे हम अगर कार से जा रहे हैं और हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो उस केस में हमारा मोशन हमेशा ही नॉन यूनिफॉर्म होता है। कभी ट्रैफिक है, कभी गाड़ी चल रही है, कभी रुकी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा और रियल लाइफ एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम कैसे अपने पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं, उससे पहले अगर हम देखें, अगर हमें यूनिफॉर्म मोशन के केस में बताना है कि मेरा जो मूवमेंट था, जो कि था मैंने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया 15 मिनट में। तो ये जो, अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं किसी भी स्लॉट में देखूँ, अगर मैं इन सबको 4 स्लॉट्स मान लूँ, तो हर केस में मैंने इतना ही अपना मूवमेंट दिखाया है। तो अगर मैं अपना मोशन देखना चाहूँ, अगर मैं अपनी स्पीड देखूँ यूनिफॉर्म मोशन की, तो मैं कैसे देख सकती हूँ? अगर मैं अपनी स्पीड डिफाइन करूँ कि अपने उस मूवमेंट में, अपने उस एग्जाम्पल में मेरी स्पीड क्या थी, तो स्पीड मैं बता सकती हूँ मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये होता है हमारा स्पीड, कि अगर मैंने 9 से 10 बजे तक हर 15-15 मिनट में 5-5 किलोमीटर ट्रैवल किया, और अगर मुझे इसके बेस पे स्पीड निकालनी है तो मैं ऐसे निकालूंगी कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल, मैंने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया और मैंने हर 15 मिनट में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर इस केस में हम इस तरह से अपनी स्पीड निकाल सकते हैं। अच्छा, अब स्पीड के कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहला यूनिट होता है जो हमारा एसआई यूनिट है, जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, वो होता है मीटर पर सेकेंड, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो ये हमारा एसआई यूनिट है स्पीड का। अब
अगर मैं इस गिवन एक्सप्रेशन को अगर मैं कन्वर्ट करूं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये किलोमीटर्स में है और ये मिनट्स में है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिनोशन नहीं है। तो उस केस में मैं इसे कन्वर्ट कर सकती हूँ किलोमीटर्स टू मीटर्स में। तो अगर मैं किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करूँ, सबको पता है दिस वुड बी 1000, और अगर मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो ये होगा हमारा 15 × 60। तो ये हमारा, आप देख सकते हैं ये हमारा SI यूनिट है स्पीड का, विच इज मीटर पर सेकेंड। तो ये इसके टर्म्स में अगर मैं कन्वर्ट करूं हमारे इस गिवन कंडीशन में, तो जो कि हमारा 5 किलोमीटर्स बाय 15 मिनट्स था, तो किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम सब जानते हैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये दिस मच इज 5000 मीटर्स, और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और दिस विल बी सेकेंड्स। तो फाइनल सॉल्व करने के बाद हमारे आंसर आएंगे 5.55 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा स्टैंडर्ड तरीका है डिनोट करने का। जनरली अगर हम SI यूनिट में डिनोट करते हैं तो वो मीटर पर सेकेंड के टर्म्स में ही होता है। तो ये है हमारी स्पीड की यूनिट। अब इसके अलावा भी और यूनिट्स है जो कि स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, लेकिन उनको भी हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक तो हमारे मीटर पर सेकंड है, फिर है किलोमीटर पर आर, ये अगली यूनिट है। और भी यूनिट्स है हमारे पास, जैसे कि सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये सब स्पीड्स की यूनिट्स हैं, ये सब है यूनिट्स ऑफ स्पीड। तो ये हमारे यूनिफॉर्म मोशन को मेजर करने के स्पीड के अलग अलग यूनिट्स हुए। तो हम स्पीड यूज कर सकते हैं तब जब, जैसे मैंने पहले भी कहा, जब हम यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब हम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, जैसे कि इस केस पे था। अब जैसे मैंने बताया कि हम रियल लाइफ सिचुएशन में जनरली हम जो जिस टाइप का मोशन हम एनकाउंटर करते हैं वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसे कि बहुत सिंपल नाम से लग रहा है, आप अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। वी ट्रैवल unequal distances in equal intervals of time, जैसा कि NCERT में लिखा है। तो जब हम unequal distances ट्रैवल कर रहे हैं equal intervals of time में, उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस केस में अगर हमें मेजर करना हो कि हमने कितना हमारा जो मोशन है हमने कितनी दूरी तय की कितनी देर में, तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे? तो उस केस में हम पिछले एग्जाम्पल की तरह हम स्पीड की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो रेट्स हैं, रेट ऑफ मोशन, वो अलग अलग आएगा हर केस का। तो इस केस में हमें यूज करना होगा एक अलग तरीका जो हम कहेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम यूज करते हैं उन केसेस में जहां हम या कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जब ऐसा केस होता है जहां पे हम यूनिफॉर्मली नहीं मूव कर रहे हैं, तो उस केस में हम एवरेज स्पीड का यूज करते हैं अपना रेट ऑफ मोशन जानने के लिए, जो कि होता है टोटल डिस्टेंस है। मतलब हमने अगर मैं किसी भी टाइम फ्रेम का लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 9 to 10 9 बजे मैं घर से निकली और 10 बजे मैं स्कूल पहुंची, तो उतनी देर में ये हमारा टोटल टाइम है विच इज इक्वल टू 1 hour और 60 मिनट्स और 3600 सेकेंड्स। इतनी देर में ये मेरा टोटल टाइम है। इतनी देर में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टोटल। तो वहां पे हम जैसे अगर मान ले पिछले केस की तरह, अगर हम मान ले हमने 20 किलोमीटर्स हैं ट्रैवल किए, तो उस केस में अगर हम देखें तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। हम वहां इंडिविजुअल अलग अलग पॉइंट्स पे अगर हम देखेंगे तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखेगी आपको।
तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में अगर हम ये एग्जाम्पल देखें कि अगर मैं 9 बजे निकली और 9-10 तक मैंने 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, 9-10 से 9:20 मैंने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 9:20 से लेके 9:30 मैंने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे इंटरवल्स हैं वो यूनिफॉर्म है, ये हर 10-10 मिनट पे लिए गए इंटरवल्स हैं, लेकिन जो डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है वो सब अनइक्वल है। तो इस केस में ये क्लियरली दिख रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। और अगर हमें यहाँ इसका रेट पता लगाना है तो हम यहाँ पे स्पीड की जगह एवरेज स्पीड का इस्तेमाल करेंगे इसका रेट जानने के लिए। तो अगर इस केस में हम देखें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमारा टोटल डिस्टेंस था 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर्स और हमारा टोटल टाइम था 30 मिनट्स। तो ये हमारे होते हैं 10 किलोमीटर्स बाय 30 मिनट्स। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था हम स्पीड को हमेशा ही स्टैंडर्ड यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। मीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 5.55 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम अपने दोनों कंडीशंस में, एक यूनिफॉर्म मोशन दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, हम एवरेज स्पीड निकालते हैं नॉन यूनिफॉर्म में और स्पीड निकालते हैं यूनिफॉर्म मोशन में। ऐसे हम ना रेट ऑफ मोशन ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके बाद हम एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल है, अगर एक ऑब्जेक्ट 16 मीटर्स ट्रैवल करता है 4 सेकेंड्स में और फिर 16 मीटर्स ट्रैवल करता है 2 सेकेंड्स में, तो इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी? तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो जैसे कि मैंने कहा, एवरेज स्पीड हम निकालते हैं बाय टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस केस में अगर हम देखें, हमारा टोटल डिस्टेंस होगा 16 मीटर प्लस 16 मीटर और टोटल टाइम जो लिया है ये है 4 सेकेंड्स प्लस 2 सेकेंड विच इज 32 मीटर बाय 6 सेकेंड्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हमें पता चला कि हमारा एवरेज स्पीड इस केस में है 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया एवरेज स्पीड का। तो आगे और अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और उनका कनेक्शन डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो अभी तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।